जय हिंद दोस्तों। मान और बता क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 20-21 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। 20 और 21 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मान और बता क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 18 जनवरी को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में। 18 जनवरी को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में। कहां पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है और इसकी अध्यक्षता सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई है। यह बैठक सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई है और ये तो तीसरी बैठक। इसकी दूसरी बैठक जुलाई 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी? जुलाई 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। और ये केन बेतवा लिंक परियोजना ये किन दो राज्यों की है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों की है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। किन दो राज्यों की है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर दूसरा, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात एक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र। भारत और किस देश के बीच? मिस्र के। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात एक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र। भारत और किस देश के बीच? भारत और मिस्र के बीच। अब ये मिस्र, भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ है तो मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्री पाउंड। मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्री पाउंड। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। और ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह पद भारत में कब बना था? 1998 में। कब बना था यह पद? 1998 में। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब बना था? 1998 में। प्रश्न नंबर चौथा, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्स। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्स ने जीता है। अब ये पुरुष एकल में तो इन्होंने जीता है और महिला एकल में किसने जीता है? तो अकाने यामागुची ने जीता है। महिला एकल में किसने जीता है? अकाने यामागुची ने। और ये कहाँ की है? ये जापान की है। महिला एकल का खिताब जीतने वाली कहाँ की है? जापान की, अकाने यामागुची। और ये कहाँ के हैं? विक्टर एक्सेल्सन, ये इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। प्रश्न नंबर पांचवा, किस देश के राष्ट्रपति गुयोन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। किस देश के राष्ट्रपति गुयोन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये वियतनाम के हैं तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। प्रश्न नंबर छठा, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा में। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। अब ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रघुदेव नारायण आर्य। क्या है? रघुदेव नारायण आर्य।
और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह, सॉरी सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 8वां, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये नानेरा को मिला है। कौन सी फिल्म को मिला है? नानेरा को। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये नानेरा फिल्म को। किसे मिला है? नानेरा फिल्म को। और ये एक राजस्थान की फिल्म है। कहाँ की है? राजस्थान की फिल्म है। प्रश्न नंबर 9वां, भारत और किस देश ने 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये भारत और दक्षिण कोरिया ने। भारत और किस देश ने 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत और दक्षिण कोरिया ने। किसने? भारत और दक्षिण कोरिया ने। अब ये भारत और दक्षिण कोरिया ने आयोजित की है तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। प्रश्न नंबर 10वां, एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार में। एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार में की है। कहाँ पे की है? बिहार में। अब ये बिहार में की है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 11वां, किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। अब ये न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर। प्रश्न नंबर 12वां, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। कौन बने हैं? शुभमन गिल। और इन्होंने दोहरा शतक किसके खिलाफ लगाया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है। किसके खिलाफ लगाया है? न्यूजीलैंड के। और भारत में अब तक 5 लोगों ने दोहरे शतक लगाए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और 5वें हैं शुभमन गिल। प्रश्न नंबर 13वां, एनडीआरई ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 19 जनवरी को। एनडीआरई ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 19 जनवरी को। कब मनाया है? 19 जनवरी को। अब ये एनडीआरई, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है एनडीआरएफ का फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। प्रश्न नंबर 14, बदारा अली जूब किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हुआ है? तो ये गाम्बिया के थे। बदारा अली जूब किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हुआ है? तो ये गाम्बिया के थे। कहाँ के थे? गाम्बिया के। अब ये गाम्बिया के थे तो गाम्बिया की राजधानी क्या है? अदामा बारो। गाम्बिया की राजधानी क्या है? गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल। गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल। और गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अदामा बारो। गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अदामा बारो। और गाम्बिया की मुद्रा क्या है? गाम्बियन दलासी। गाम्बिया की मुद्रा क्या है? गाम्बियन दलासी।
अब सामान्य प्रबंधन के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है, तो ये अनुकूल शेष। रोकड़ बही में डेबिट शेष का क्या अर्थ है? अनुकूल शेष। प्रश्न नंबर दूसरा, नियुक्तिकरण एक कार्य है, तो ये प्रबंधकीय कार्य है। नियुक्तिकरण एक कार्य है, तो ये प्रबंधकीय कार्य है। प्रश्न नंबर तीसरा, संगठन संरचना नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो ये औपचारिकता, मतलब औपचारिक। संगठन संरचना नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो ये औपचारिक। क्या आधारित है? औपचारिक। प्रश्न नंबर चौथा, नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है, तो ये आयोजन। नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है, तो ये आयोजन। प्रश्न नंबर पांचवा, बही खाता, ये यहाँ पे बही खाता है, बही खाता को किसकी पुस्तक कहा जाता है, तो ये अंतिम प्रविष्टि की। बही खाता को किसकी पुस्तक कहा जाता है? तो अंतिम प्रविष्टि की। प्रश्न नंबर छठा, जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है, तो ये कालानुक्रमिक में। जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है? तो कालानुक्रमिक में। प्रश्न नंबर सातवां, नाम मात्र खाते संबंधित है, तो ये व्यय और राजस्व से। नाम मात्र खाते संबंधित है, तो व्यय और राजस्व से। प्रश्न नंबर आठवां, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे कहते हैं, तो यह लागत निर्धारण की त्रुटि। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे कहते हैं, तो यह लागत निर्धारण की त्रुटि। क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि। प्रश्न नंबर नौवां, देनदार खाता बही में तब दिखाई देगा जब उधार बिक्री किया जाए। देनदार खाता बही में तब दिखाई देगा जब उधार बिक्री किया जाए। प्रश्न नंबर 10वां, सकल लाभ का परिकलन सूत्र द्वारा किया जाता है, तो यह विक्रय या बेची गई सामग्रियों की लागत। सकल लाभ का परिकलन सूत्र द्वारा किया जाता है, तो विक्रय बेची गई सामग्रियों की लागत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।